हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे जी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अगर हम देखें उनका पेपर बहुत अच्छा गया है और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एकदम से डिस्टर्ब हो गए पेपर को देख करके और जब एग्जाम सेंटर से निकले। अभी शाम को हमने एक वीडियो डाला था, उसमें अगर देखें 1600 बच्चों के कमेंट है लगभग, और उनमें अधिकांश बच्चों के कमेंट तो यही है कि सर पेपर ठीक ठाक था, हमने मेहनत किया, आपने जो बताया उसके अकॉर्डिंग हमने तैयारी किया। लेकिन कुछ बच्चे इतने ज्यादा नाराज हैं पेपर को लेकर के। लेकिन बच्चों हम बात करें तो हमने कुछ सेट देखा तो हमें बहुत ही अच्छे सेट लगे। भाई जो बताया एकदम मिला है, इधर उधर थोड़ी चीजें ऊपर नीचे हुई हैं। जैसा कि हमने बताया था कि 50-55% ऐसे होते हैं, मैच होते हैं, लाइक देयर ग्रामर का हो गया बच्चों, ठीक है ना, पोएट्री से हो गए ये सारे क्वेश्चन और प्रोज वगैरह से। लेकिन बच्चों हमारे पास एक ऐसा सेट आया है जिससे ये पता चलता है कि आपकी नाराजगी एकदम जायज है। बच्चों के साथ सीधा नाइंसाफ हुआ है, नाइंसाफी हुई है बच्चों। हमारे पास है 316 AA। 316 AA ये एक ऐसा सेट है जिसमें वाकई में कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं वो एकदम हकीकत है। इस सेट को देखने के बाद हमें यह लगा कि आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है। बच्चों ने कमेंट भी किया कि सर इसमें कोई गलती आपकी नहीं है, क्योंकि ऐसा पेपर आया है ये वाला कि YouTube पर जितने भी चैनल हैं A to Z देख लीजिए, किसी भी टीचर ने ऐसा नहीं बताया जो जैसा इस पेपर में आ गया है। और हम बात करें बच्चों, ये साफ साफ बोर्ड ने बच्चों के साथ नाइंसाफी किया है। क्यों किया है चलिए हम बताते हैं। इसमें हम बात करें बच्चों कि आपके सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए सेंट्रल आइडिया तो जो बताया आया, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों ने किया भी। उसके बाद ये देखिए हमने एक मॉडल पेपर हल कराया था जिसमें क्या है, आंट जेनिफर में बताया था कि उनके जो शेर हैं वो पेड़ के बाग हैं, पेड़ के नीचे बैठे लोगों से भयभीत नहीं होते हैं, वो वाला सेंट्रल मतलब आया था स्टेंजा, बच्चों ने उससे भी कर लिया इसमें, ठीक। उसके बाद क्या है, महात्मा गांधी ने जो चंपारण के लिए क्या किया था ये इसमें दिया है, ठीक। थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया लेकिन वही चीज पूछ रहा है। और इसमें बात करें तो जो आपके नरेशन वाले करके होते हैं पूरी तरह से ग्रामर बेस्ड, और ये क्या है जिसमें आइटम फ्रेज हो गया, साइनोनिम एंटोनिम्स, ये भी मिलाकर के 20 नंबर क्वेश्चन एकदम ठीक ठाक हैं। सारी कहानी आकर फंस जाती है आर्टिकल और लेटर पर कि सर आपने जो बताया बिल्कुल भी नहीं आया। अरे हमें छोड़ो रसगुल्लों, आपके पास जितना क्वेश्चन बैंक होगा ना मिला लीजिए, अगर किसी में मिल जाए तब बताइएगा। तो जरा ये बताइए भाई बोर्ड क्या कहता है हमें। बोर्ड कहता है कि पिछले 7 साल का 8 साल का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, उसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे, और जायज है बच्चों आते हैं, ऐसा कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बच्चों इसमें सेट में हमें जो टॉपिक मिले हैं आर्टिकल में, तीन के तीनों ना पूरी तरह से दिमाग को एकदम खराब करके रख देते हैं। आखिर बोर्ड भाई ऐसा बच्चों के साथ कर क्यों रहा है। इसने दिया है कि एक टॉपिक पहला है कि हाउ कैन वी रिवाइव द ड्राइड रिवर्स, कि हम सूखी हुई नदियों को पुनर्जीवित कैसे कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए आपको मिलेगा ही नहीं, में भी हो सकता है एक आध दो में मिल जाए, लेकिन क्या है भाई हम तो इसी चक्कर में रहते हैं, या तो टेररिज्म आएगा, या तो पॉपुलेशन पर आएगा, या तो साइंस पर आएगा, ठीक, या तो हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ पर आएगा, ठीक, या फिर मोबाइल फोन के क्या यूसेज, ठीक है, मतलब उसके क्या उपयोग हैं दुरुपयोग हैं, इस पर आएगा। मतलब ऐसे करके आपके क्या है लगभग 8 से 9 टॉपिक ऐसे हैं जो पिछले 8 साल 7 साल के क्वेश्चन बैंक देखोगे ना बच्चों सब वही पूछे गए हैं, और उनमें देख लीजिए क्वेश्चन पेपर को भी A to Z वही पूछे गए हैं। तो इसमें ये टॉपिक एकदम से मैच ही नहीं होता है। आखिर ऐसा भाई बच्चे दिमाग लगाएंगे कहां, जो कमजोर है वो क्या कर सकते हैं। हिंदी में कहो, अगर हिंदी में उनको कह दिया जाए कि हम नदियों को पुनर्जीवित कैसे कर सकते हैं तो वो हिंदी में ढंग से नहीं लिख पाएंगे, इंग्लिश में क्या लिखेंगे। दूसरा दिया गया है कि गांव में कुटीर उद्योग को विकसित करना, बताइए हिंदी में तो भाई इसको लिखने में बच्चे की हालत खराब हो जाएगी, इंग्लिश में क्या लिखेगा वो। तीसरा है कि भाई क्या है कोई भी विरासत मतलब जो धरोहर स्थल है उसका नवीनीकृत करना है, ठीक। ये ऐसे तो ऐसे टॉपिक है तीनों बच्चों के बाउंस कर गए, तो आप समझ सकते हैं कि भाई पेपर का लेवल क्या है, ठीक। और अगला जो बात करें लेटर में दिया है बच्चों, वो ये दिया है कि लेटर में तो एक स्वच्छता के लिए आया है, ये ठीक ठाक है, आप इसको बहुत सारे बच्चे कर भी लिए हैं। और जो दूसरा दिया है वो ये दिया है कि भाई साहब यहां पर देखिए क्या है कि जैसे कि एक किसी अखबार पत्र को हाँ क्या करना है, एक लेटर लिखना है शिकायती पत्र, जिसमें क्या कहा गया है कि जो कोई जर्जर क्या है इमारत है,
जो जर्जर इमारत हैं उनको ढहाने के संबंध में कोई पत्र लिखना। भाई भला ये भी कोई टॉपिक होता है, बताइएगा। एकदम से क्या मतलब पेपर का एकदम से कहते ना वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, मतलब एकदम मारो मुझे मारो वाला सीन हो गया, क्योंकि एकदम मजाक बनाकर रख दिया है। यार एक दो टॉपिक तो ऐसा होता है ना कि बच्चे कर सकें। हालांकि बहुत सारे सेट में हमने देखा, लेकिन यही सेट हमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा, टफ लगा, और बच्चों की नाराजगी जायज है, क्योंकि आप किसी का भी देखोगे ना A to Z, या कोई भी अगर देखा जाए, आपने देखा होगा बच्चों, ये नहीं किसी ने भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह का लेटर या फिर आर्टिकल आएगा। हमने ऑलरेडी देखिए, हमने कम से कम 7 से 8 लेटर आर्टिकल बता दिए हैं भाई, उसमें से भी बहुत सारे सेट में तो मिल गए, लेकिन इस सेट में तो नहीं मिला, इस बात का दुख हुआ। लेकिन बच्चों हमने कहा ना, रोने से कोई मतलब नहीं है, अब भी समय है, अब आपकी आंखें तो खुल गई होंगी, आने वाले पेपर के लिए जमकर मेहनत करिए, और इसके लिए भाई हम आपके लिए लगे हुए हैं। तो बस यही आपको बताना चाहते थे बस बच्चों, कोई बात नहीं, चलिए हो जाता है आपके, मान लेते हैं 10-15 नंबर इधर हो गए, लेकिन फिर भी ईश्वर से दुआ करेंगे कि आप फेल ना हो, पास हो जाए, ठीक है ना। भले ही कितने वीक हैं, कमजोर हैं, आप पास हो जाइए, ऐसी हम दुआ करते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।